ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल का खिताब। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले बने सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सरकार का चेहरा बदल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री का नहीं। दिन भर की बयानबाजी और पार्टियों के विधायकों की बैठक नए समीकरणों का संकेत दे रहे हैं। बीजेपी के विधायकों और सांसदों की पटना में हुई बैठक। वहीं जीतन राम मांझी ने अपने विधायकों के साथ बैठक कर कहा कि जहां पीएम मोदी वहीं हम। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार कायम रहेगी या फिर गिर जाएगी, इसकी तस्वीर साफ होना अभी बाकी है। लेकिन आरजेडी और जेडीयू की ओर से हो रही बयानबाजी से साफ है कि नीतीश कुमार किसी भी समय पाला बदल सकते हैं। महागठबंधन का साथ छोड़ फिर एनडीए के खेमे में जा सकते हैं। शनिवार को पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की कोर ग्रुप की बैठक हुई। हालांकि पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार सुबह 10 बजे होगी। सियासी हलकों में कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार आज ही अपने पद से इस्तीफा देकर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार रविवार को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। इस बीच जदयू नेता नवीन कुमार ने आरजेडी नेतृत्व पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि घोटालों के कारण आरजेडी नेतृत्व बेचैन है। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया। उधर पटना में आरजेडी विधायकों की भी बैठक हुई। पार्टी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी विधायकों ने पार्टी के अध्यक्ष लालू यादव को निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा, उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। बिहार में राजनीतिक गहमागहमी के बीच भाजपा की पटना में कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत दूसरे बड़े नेता मौजूद रहे। कोर कमेटी के अलावा भाजपा की कार्य समिति की बैठक पटना स्थित कार्यालय में हुई। बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। बिहार और देश के हित में केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के हम सब साथ हैं। बात दरवाज़ा खोलने और बंद करने की नहीं है। बात है कि बिहार से कैसे अपराध को हम सब कम करें, खत्म करें। अगर नीतीश जी के दिल के अंदर ये भावना जगती है कि महागठबंधन नहीं, एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 जो है दिल्ली में सरकार बनना चाहिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा इलेक्शन के एक दिन पहले तक भी खुला हुआ है। बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बीच एलजेपी नेता चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये बैठक करीब आधे घंटे तक चली। चिराग पासवान ने कहा कि ताजा परिस्थिति को लेकर बीजेपी नेतृत्व को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। वहीं बिहार में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल होगी। सवाल उठता है कि आखिर इंडी गठबंधन में ऐसा क्या हुआ कि विपक्षी एकता की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार महागठबंधन से दूरियां बनाते दिख रहे हैं। हालांकि लल्लन सिंह को जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से ही नीतीश के महागठबंधन छोड़ने की अटकलें लगाई जाने लगी थीं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद परिवारवाद पर उनके बयान ने इसे और हवा दे दी। उनके इस बयान पर लालू यादव की बेटी के ट्वीट ने इस खाई को और गहरा कर दिया। कुमार आलोक और सलमान हैदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार में जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर जारी है, इस पर और जानकारी के लिए बात करेंगे अपने पटना में मौजूद अपने साथी संवाददाता कुमार आलोक से। कुमार आलोक, दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकें जारी हैं, लेकिन ये अगर आज के 24 घंटों को देखें तो बहुत तेजी से कुछ घटनाक्रम हुए हैं। उसमें इस समय तक का अपडेट क्या है? क्योंकि जेडीयू नीतीश कुमार ने भी अपने कुछ चुनिंदा विधायकों के साथ एक बैठक की है। हालांकि विधायक दल की बैठक कल तय की गई है।
देखिए, पहले तो हम बताएं कि आज बैठकों का दौर जारी रहा, खासकर पटना के हम राजधानी पटना की बात करें। भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले कोर ग्रुप की उनकी बैठक हुई और ये होटल चाणक्य में हुई। और कोर ग्रुप के बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो भी लीडर वहां बाहर निकले तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कल सरकार बनाने जा रहे हैं या कल नीतीश कुमार के साथ हम गठबंधन करने जा रहे हैं। वहीं अभी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक वहाँ चल रही है बीजेपी मुख्यालय पे, और उसके बाद फिर वहाँ पर विधायक दल की भी बैठक हुई और उसके बाद फिर कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। तो वहाँ पर जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य अध्यक्ष हैं जायसवाल जी, तो उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये जो बैठक हो रही है उसमें एक तो 4 तारीख को बेतिया में जो प्रधानमंत्री का दौरा है और उसको लेकर, उसकी तैयारियों को लेकर के ये बैठक है, और इसके अलावा लोकसभा चुनाव में हमारी क्या रणनीति होगी उसके लिए बैठक है। अब तो ये भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अंदर खाने की बात करें तो जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी होटल में, वहाँ पर सभी विधायकों से राय ली गई और उसके बाद उनका हस्ताक्षर जो हस्ताक्षर होता है विधायक का, वो हस्ताक्षर लिया गया। और हस्ताक्षर लेने के बाद मैं ये आपको बता रहा हूँ अंदर खाने की खबर जो सूत्रों के हवाले से आप कह सकते हैं, उसके बाद ये हस्ताक्षर विधायकों का हस्ताक्षर यानी समर्थन पत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू को सौंपेगी और जनता दल यू उसके बाद कल उनकी बैठक है। हालांकि आज शाम में होने वाले, कल 10 बजे होने वाली थी, ऐसी खबर आई कि उसको प्रीपोन कर दिया गया है, 7 बजे शाम को कर दिया गया है, लेकिन कल सवेरे 9 बजे उनकी बैठक होगी और बैठक के बाद जो उनका निर्णय होगा उसके बाद निर्णय के बाद हमारे समझ से भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल प्रतिक्रिया आएगी और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देंगे और फिर नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। और कहा जा रहा है कि 3 बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह होगा और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ 2 डेप्यूटी सीएम भारतीय जनता पार्टी के होंगे। और उन 2 डेप्यूटी सीएम में कोर ग्रुप में, बीजेपी की कोर ग्रुप में यह भी चर्चा हुई कि क्या जो डेप्यूटी सीएम थे पूर्ववर्ती सरकार में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ जो सरकार थी, क्या वही रहेंगे या किसी नए चेहरे को लाया जाएगा। तो ये रही भारतीय जनता पार्टी की बात, जिन्होंने ऑफिशियली अभी तक कुछ नहीं कहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके। अब हम जदयू की बात करते हैं तो जदयू भी वो भी नहीं स्वीकार कर रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो धीरे धीरे वो अपनी बातों को कह रहे थे, लेकिन सरकार बनाने के सवाल पर या लालू प्रसाद से अलग होने के सवाल पर वो ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन दोपहर होते होते जब धुंधला हटा, यानी धुंध जब हटी और धूप जब आई, तो उनके चेहरे भी खिल उठे। और हमने जब बात की नीरज कुमार जो उनके प्रखर प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हम अभी नहीं जानते हैं, वो पार्टी आलाकमान तय करेगा, लेकिन हमने इतना काम किया, 3 लाख हमने सरकारी शिक्षकों की नौकरी दी। उनका कहना है कि उन्होंने गठबंधन धर्म को अपनाया है, ऐसा तेजस्वी यादव का भी कहना है। आलोक, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि सिर्फ बिहार की राजनीति में अगर कुछ फेरबदल और एक उलटफेर के संकेत जो साफ मिल रहे हैं, सरकार बदलने के संकेत जो मिल रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो इसका बड़ा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार का मन बदल रहा है। इसके संकेत नीतीश कुमार ने दे दिए हैं और अपने संकेत देने के साथ ही नीतीश कुमार को राजनीति में पाला बदलने की फितरत के कारण पलटू राम कहा जाता है, लेकिन इस दफा नीतीश कुमार के बदले मन का असर सिर्फ बिहार की राजनीति पर नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी बड़े असर डालेगा। इस बीच ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों की नजर में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। इसी के साथ ममता बनर्जी ने यह भी दोहराया कि उनकी पार्टी टीएमसी बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। भाजपा की जीत का रथ रोकने के लिए इंडी गठबंधन के तहत साथ आए कई विपक्षी दलों का ये खेमा लोकसभा चुनाव से पहले ही ढहता नजर आ रहा है। इस विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब किनारा करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक और अहम घटक दल टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा ने जैसे पूरे कुनबे को ही बिखेर कर रख दिया हो। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इस बिखराव के लिए कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये को जिम्मेदार बताया है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। जो गठबंधन इंडिया का हमने तैयार किया था
वो अब तार हो चुका है और अपने विघटन की तरफ। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश जेडीयू के इन आरोपों से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच कई बार नीतीश कुमार से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ममता बनर्जी की नाराजगी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर राहुल गांधी की यात्रा को सुरक्षित रास्ता देने की मांग की है। राहुल की यात्रा फिलहाल बंगाल में है। बंगाल के दार्जिलिंग में पुलिस ने राहुल गांधी की सार्वजनिक बैठक को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये बैठक 28 जनवरी को होनी है। भाजपा ने इस पे तंज कसते हुए कहा कि दोनों नेता दिल्ली में हाथ मिलाते हैं और बंगाल में सुरक्षित मार्ग की मांग करते हैं। क्यों, वो क्या किस चीज के डर है? जो हंगामा, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ममता बनर्जी करते हैं, हर चीज में जो नाटक करती है और राजनीति करती है, वही बात आज कांग्रेस भी वही सोच रहे। बीते दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नाराजगी भरे बयान से गठबंधन में दरार पड़ने के संकेत के बाद शनिवार को उनकी तरफ से सीटों के बंटवारे पर जानकारी सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इस पर मुहर नहीं लगाई है। जयराम रमेश ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस के अशोक गहलोत और सपा के अखिलेश यादव के बीच बातचीत हो रही है। जब फार्मूले पर फैसला हो जाएगा तो इसकी जानकारी दी जाएगी। इंडिया अलायंस जो है, ये तो एक एक राज्य में चर्चा हो रही है, तो एक एक राज्य में आपको एक ही चीज हर जगह में नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं केरल में हूँ और वहाँ सीपीएम और कांग्रेस के अंतर बहुत फर्क है। वहीं भाजपा ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले यूपी में मायावती ने साथ छोड़ा, फिर पंजाब में केजरीवाल ने किनारा किया और उसके बाद ममता ने साथ छोड़ दिया। कुछ लोग अपने गठबंधन में भी न्याय नहीं कर पाए और उसके चलते आपको एक के बाद दूसरे राज्य में क्या हालात बने वो दिख रहे हैं। मुझे लगता है अब जो कुछ हो रहा है इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर, उसकी स्थिति कुछ ये कही जा सकती है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। इंडी गठबंधन में सबसे बड़ा पेच सीटों को लेकर फंस रहा था। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 6 सीटों की मांग कर रही थी, वहीं टीएमसी उसे महज 2 सीटें ही देने के लिए तैयार थी। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जिंदा है। अब अखिलेश ने 11 सीटें देने की घोषणा कर दी है। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर चुकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में यहां भी कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो बदलते घटनाक्रम बिहार की राजनीति में और साथ ही साथ उसका बड़ा असर किस तरह से इंडी गठबंधन पर और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता पे पड़ने जा रहा है, इस पर भी विस्तार से राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। होगी विस्तार से चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।